हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें जब भी हम कोई वर्क करते हैं, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है वो आज हम स्टडी करेंगे। कैसे हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होगा और कैसे वो एनर्जी रिलीज होगी, किस और फिर हम करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें एरोबिक एंड एनारोबिक, कितनी एटीपी प्रोडक्शन होती है एरोबिक के अंदर, एनारोबिक में। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टॉपिक का जो नेम है, दिस इज द रेस्पिरेशन। सो लाइफ एनर्जी रिलीज प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, या वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब उनकी बॉडी में क्या हो? एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, वो बॉडी में कहाँ से एनर्जी आती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि हमें हर इवेंट्स के अंदर, हर इवेंट पे, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो हमें फुल ऑफ एनर्जी के साथ करना चाहिए। क्लियर? अगर हम पढ़ते हैं तो उसको भी एनर्जी के साथ करें, खेल रहे हैं तो विद एनर्जी के साथ खेलें। और एनर्जी जो है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो एनर्जी जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट with this new topic, aerobic respirations. So what we will discuss in this topic? So we will discuss about the aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर? प्रोड्यूसेस द एटीपी एनर्जी एंड इंपॉर्टेंस इन द डेली लाइफ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? क्लियर? इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द रेस्पिरेशन। एंड सो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? सो यू कैन सी, पहले हम प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ प्लांट, इट इज टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑर्गेनिक मैटर की सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है स्टार्च के फॉर्म में। और वो जो स्टार्च है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि किससे बनता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। सो दैट प्लांट्स व्हिच यूज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डायरेक्टली, कहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो है प्लांट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वहां से लीव्स के थ्रू क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करता है प्लांट। एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सोयल। वो सोइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमारे जो सोइल है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि हमने अगर बाय रेन या हमने क्या किया, प्लांट को वाटर दिया है, तो रूट्स के थ्रू जो है प्लांट उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, किसको? वाटर को। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशंस? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जितनी भी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी उस लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या रिक्वायर होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? और वो एनर्जी कैसे मिलती है? जब फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सो इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड मटेरियल इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। क्लियर? रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, सेल्स के अंदर होगा। रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सेल्स के अंदर होगा। सेल्स में कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तभी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? सो सम ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ, लेकिन उसको हम लेटर अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज अ ग्लूकोज। क्लियर? तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
प्लस एनर्जी। क्लियर। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। क्लियर। यहाँ पे यही पे पॉइंट ये एक्सप्लेन किया गया है कि सम ऑर्गेनिजम्स दे यूज द ऑक्सीजन, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तभी क्या होगा? प्रोडक्शन होगा किसका? एनर्जी का। क्लियर। तो एनर्जी का प्रोडक्शन तभी होगा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और उस ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, so this is an experiment to prove that the release of the carbon dioxide during the respiration humans, कि जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो क्या उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसको चेक करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बींग्स। क्लियर। सो यू कैन सी, फर्स्ट आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 A एंड B, और आपने क्या करना है उसके अंदर बोथ टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर, जो कि लाइम वाटर जो है कैसा होता है? इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक होगा। ठीक है, वी कैन से बेसिक, एसिडिक नहीं होगा। सो लाइम वाटर, ये क्या है? पिचकारी है, और ये हम माउथ के थ्रू, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? लाइम वाटर लेना है। और फिर एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है? पिचकारी के साथ उसके अंदर एयर पास करनी है लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर के अंदर से पास करनी है, पिचकारी के थ्रू करनी है। क्लियर। लाइम वाटर में से पिचकारी के थ्रू एयर पास करनी है। सो यू कैन सी दिस इज अ लाइम वाटर, रबर ट्यूब है, और ये पिचकारी है। सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी लाइम वाटर है, लाइम वाटर, बट आपने इसमें क्या करना? माउथ के थ्रू द माउथ एयर पास करनी है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है तो हमारी जो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के अंदर से पास होगी तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। वो मिल्की तब होगा जब लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी, और ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो लाइम वाटर जब मिल्की हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी लाइम वाटर के थ्रू तो उसमें क्या हो जाएगा? लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो अगर वो मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब हमारी क्या, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, की उसके अंदर कौन सी गैस पास हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। सिर्फ यही हमें चेक करना था। फर्स्ट, व्हेन एयर इज बीइंग पास्ड इनटू द लाइम वाटर विद अ सिरिंज, आप देख सकते हैं, आप सिरिंज ले सकते हैं, पिचकारी ले सकते हैं, तो उसके थ्रू आपने क्या करना है? उसके अंदर से एयर को पास करना है। सेकंड वन इज एयर बीइंग एक्सहेल्ड इनटू द लाइम वाटर। आप जब सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन जब आप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक लास्ट स्लाइड पे एक रिएक्शन लिखी थी, और उसमें ये रिएक्शन में क्या था कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो था उसका जब ब्रेकडाउन हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें हमारी कौन सी गैस रिलीज हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमने एक्सहेल की है, जो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हुई है, जब वो लाइम वाटर के अंदर से पास होगी तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्लियर। सो यही हमने एक्टिविटी की है। एक बार देख लीजिए एक्टिविटी में, टेक द सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड द लाइम वाटर इन द 2 टेस्ट ट्यूब, इन 1 ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। आपने क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर के अंदर से एयर को ब्लो करना है। वो आप किसके साथ करेंगे? सिरिंज के साथ कर सकते हैं, पिचकारी के साथ कर सकते हैं। क्लियर। इमीडिएटली टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। सो इन अदर टेस्ट ट्यूब द पास एयर यूजिंग द सिरिंज या पिचकारी। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, एक के अंदर तो हमने क्या किया? किसके थ्रू किया? एक्सहेल्ड एयर को पास किया, जो हमने रिलीज की है उसको पास किया। ठीक है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? पिचकारी या सिरिंज के साथ एयर को पास किया। तो क्या होगा? when that in other test tube which pass air using the syringe या पिचकारी, it take much time to turn the lime water milky। देखिए, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो एयर जो ब्लो की है, वो हमने जिसके अंदर पिचकारी के साथ हमने ब्लो की है एयर, उसमें जो लाइम वाटर है वो मिल्की तो होगा बट बहुत टाइम लेगा। ठीक है, टेक मच टाइम। बट जिसके अंदर हमने क्या किया है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी लाइम वाटर है,
इसमें हमने क्या किया कि जो एक्सेल्ड एयर थी हमारे माउथ के थ्रू हमने उसके अंदर एयर को ब्लो कराया और फिर ये क्या हो गया, ये जल्दी से लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। क्लियर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो तो हम कह सकते हैं जो मात्रा है, ये कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा किसमें थी, इसके अंदर थी, इसलिए जिसकी वजह से वो जल्दी मिल्की हो गया। बट इन दिस टेस्ट ट्यूब इसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत टाइम के बाद हुआ, मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगा इसमें मिल्की होने में। तो ये हमारी एक्टिविटी टू प्रूव दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द respiration in the human being. Clear. Next slide. It shows that, next point, it shows that the breathe out air contain the more carbon dioxide. क्योंकि जो हमने ब्रीथ आउट किया है, जो हमने एक्सेल की है एयर, ये जो हमने सांस छोड़े हैं, तो उसमें क्या थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो ज्यादा थी। बट जो हमने पिचकारी या सिरिंज के साथ जो टेस्ट ट्यूब हमारी जो अनदर टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने CO2 को पास कराया, CO2 तो नहीं कह सकते, एयर को, उसके अंदर CO2 भी है, अदर गैसेस भी है। तो CO2 क्या थी जो हमने पिचकारी या सिरिंज के साथ पास कराई, इसके थ्रू टेस्ट ट्यूब में एयर जो हमारा लाइम वाटर था उसमें वो मिल्की तो हुआ क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है बट इतनी ज्यादा नहीं थी। क्लियर। सो इट इज प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द respiration. Clear. Next slide. Next, this is another one activity. You can see experiment to prove that the release of the carbon dioxide during the respiration in yeast. देखिए ईस्ट में भी क्या होता है कि जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं, ईस्ट का बेसिकली यूज कहाँ पे होता है कि जब हम ब्रेड या केक बनाते हैं तो हम उसमें ईस्ट ऐड करते हैं, या फिर हम कोई अल्कोहल, बियर, वाइन जो प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो उस टाइम पे भी ईस्ट ऐड किया जाता है। क्योंकि ईस्ट क्या करता है, जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं तो वो हमारे क्या करता है कि जो ब्रेड जब हम बनाते हैं तो वो पफ्फी हो जाता है, ब्रेड जो है पफ्फी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, पोरस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। दैट रीजन इज दैट, इसका बिहाइंड जो रीजन क्या है कि जब CO2 गैस, उसमें वो पोर क्यों होते हैं कि जब उसमें CO2 गैस रिलीज होती है तो जिसकी वजह से वो पोरस हो जाता है और जो ब्रेड है वो पफ्फी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज होती है, जब हम उसके अंदर ईस्ट ऐड करते हैं। क्लियर। सो ईस्ट में भी क्या होता है कि ईस्ट फर्मेंटेशन हम प्रोसेस को बोल सकते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम अल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर हम प्रोडक्शन कराते हैं अल्कोहल की, वाइन की, बियर की। सो एडिड, इसमें आपने क्या करना है देख लीजिए। इन दिस एक्टिविटी यू विल टेक द टेस्ट ट्यूब, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें इसमें ईस्ट ऐड करेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या ले सकते हो, कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हो या फिर यू कैन से द शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे है जिसके अंदर लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर है। जैसे ही ईस्ट क्या करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा और जब ये CO2 क्या होगी, अगर जब ये CO2 इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू, ये जो हमारी डिलीवरी ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में जाएगी, कौन सी गैस, CO2 गैस जाएगी, तो लाइम वाटर क्या होगा, इसमें भी मिल्की हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो ईस्ट है उसने क्या किया है, उसने किसकी प्रोडक्शन की है, उसने CO2 गैस की प्रोडक्शन की है। क्लियर। तो ये चेक करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ईस्ट की जो ईस्ट है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो ये प्रूव करने के लिए हमें पता चल जाएगा। क्योंकि जब ईस्ट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा तो हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में जाएगी, अनदर टेस्ट ट्यूब में, और जिसकी वजह से जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है वो क्या जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार देख लीजिए एक्टिविटी को। एडिड द सम ईस्ट टू द फ्रूट जूस या शुगर, आपने क्या करना है, या तो सम ईस्ट, ऐड सम ईस्ट, आपने ईस्ट को ऐड करना है, या फ्रूट जूस ले सकते हो या फिर आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, उसके अंदर आपने ईस्ट को ऐड करना है। क्लियर। ये देख सकते हैं आपके ईस्ट है, तो ईस्ट को आपने ऐड करना है किसमें, या आप शुगर सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसको किसी फ्रूट जूस के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टेक दिस मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब, फिर आपने इस मिक्सचर को, किस मिक्सचर को, फ्रूट जूस को और ईस्ट को आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। आप इसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे विद वन होल्ड कॉर्क, ये हमारा वन होल्ड है, इसमें होल होगा एक, और ये कॉर्क है जो कि एयर टाइट कर देगा इसको, ताकि बाहर से कोई ऐसी गैस जो है वो रिलीज ना हो या इसके अंदर एंटर ना करे। क्लियर। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, कॉर्क के साथ फिट कर देना है इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे। सो फिट द कॉर्क विद द बेंट ग्लास ट्यूब, और इस कॉर्क को हमने फिट करना है, ये जो है ये कॉर्क है, और इस कॉर्क को हमने फिट करना है विद द डिलीवरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई है डिलीवरी ट्यूब। डीप इट्स फ्री एंड इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसका जो वन एंड है, इस डिलीवरी ट्यूब का वन एंड जो है उसको डीप करना है। कहाँ पे डीप करना है आपको, इस
टेस्ट ट्यूब के अंदर डीप करना है, और जिसके अंदर क्या है हमारा लाइम वाटर है। क्या है इसमें? लाइम वाटर। क्लियर? सो नाउ एयर टेक्स आउट सो द टेस्ट ट्यूब मेक द लाइम वाटर मिल्की। और जैसे ही जब ईस्ट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन करेगा, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, जो हमारा लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ इट्स लाइम वाटर मिल्की, इट इज ड्यू टू द, किसकी वजह से हुआ ये मिल्की? ये मिल्की इसलिए हुआ है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय द ईस्ट। Clear? So it is due to the production of the carbon dioxide gas in the mixture of the yeast and sugar solutions, and it is the fermentation occur। तो इसका मतलब क्या हो कि जो fermentation प्रोसेस हुई है, क्योंकि हम ईस्ट को जो ऐड करते हैं अल्कोहल की प्रोडक्शन कराते हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो वहां पे भी क्या होता है कि हमारे जो ईस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज द टाइप ऑफ anaerobic, not in aerobic, anaerobic, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी थी, वो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।